नमस्कार मित्रों, माताओं बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और आज एक अलग ही छोटा सा टॉपिक है पर इंटरेस्टिंग सा आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एंजॉय कीजिएगा वीडियो को आखिरी तक। आपने एक लाइन बहुत सुनी होगी, दादा लाई पोता बढ़ते। जी हाँ, ये आपने सुना होगा जब हम कोई चीज़ लेने जाते हैं, या पुराने स्पेशली जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो इस तरह की सलाह देते हैं कि ऐसी चीज लो जो दादा लई पोता बढ़ते, मतलब ग्रैंडफादर टेक्स इट एंड द ग्रैंड चिल्ड्रन एंजॉयज इट। इसको अलग तरह से समझाने की कोशिश करूंगा आज। समझिएगा, जो भी ग्रैंडफादर करते हैं एक्चुअल में उसका एंजॉय या उसकी प्रॉब्लम ग्रैंड सन को झेलनी पड़ती है। अरे प्रॉब्लम, ये तो सामान लेने की बात थी। सामान भी उसी से ही रेफरेंस बना है कि जो भी दादा या नाना अगर किसी के बेटे नहीं होते हैं और उसकी जो बेल है वो बेटी के घर से निकलती है, तो आप ये समझिए कि जो ग्रैंडफादर करेंगे या जो भी दादा नाना करेंगे, उनके पोते या धेवते को वो चीजें भुगतनी होंगी, या वो उन चीजों का एंजॉय भी कर सकते हैं, लग्जरी का। जैसे आप सोचिए कि कोई बंदा बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ जीता है या जीना चाहता है और सिर्फ चीजों को ना उड़ा देना चाहता है, या कि भाई मैं तो ना इसमें अभी आग लगा देना चाहता हूँ, जो भी रिसोर्सेज है मेरे पास, वेरी वेल, भाई उसकी चीज है, उसके हिस्से आई है। हालांकि हिस्सा कभी भी आता नहीं है ऐसा कि वो बेचने के लिए नहीं होता। वो उसका कंसेप्ट होता है कि दैट कम्स एज ए लेगेसी टू यू, कि आप इसको प्रिजर्व रख सकें। और स्पेशली जमीन के विषय में ये कहा गया, रिसोर्सेज के विषय में यही कहा गया है कि वो आपको जीवन यापन करने के लिए दी जाती है और बढ़ाने के लिए जाती है। लेकिन चलिए, आप इनकम बढ़ाने के लिए या चीज़ों को बढ़ाने के लिए आप उसको इवॉल्व कर सकते हैं, आप उसको बढ़ा सकते हैं और एक्सप्लोर करें और नए नए ऑप्शंस देखें। एक जगह की चीज़ सेल आउट करके दूसरी जगह की ले लें जो आपकी पुश्तैनी जमीन रही है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, या पुश्तैनी जो लेगेसी में आपको चीज़ मिली है। तो नॉर्मली जो आपकी अगली पीढ़ी होती है, क्योंकि वो आपसे इमोशनली कनेक्ट रहती है, तो वो थोड़ा बहुत एंजॉय तो करती है उसको, लेकिन उतना ज्यादा रिलेवेंस वो नहीं देख पाती, या वो कहेगी नहीं, क्योंकि कर्म जो डीड्स हैं वो पोता या देवता या देवती वो जरूर उसके बारे में बातें करेगी। क्योंकि अगर आप कुछ अच्छा काम दादा कर गया या नाना कर गया, तो पोते जिनके पास उसकी संपत्ति आई वो उसको एंजॉय करने वाला है, अच्छे हो या बुरे हो। मजे की बात है, अच्छे भी कर्म हो सकते हैं, ये बुरे कर्म भी हो सकते हैं। तो सब चीजों का जो सहन करना है ना, वो उसको करना होगा। थोड़ा बहुत तो संतान भी करेगी, मगर संतान क्योंकि इमोशनली कनेक्ट है तो उतना पता नहीं चलेगा। लेकिन जो मेटेरियलिटी, जो भौतिक चीजों का जो दोहन है या भोग है या जो कष्ट है, तो इसीलिए अगर किसी ने जायदाद अपनी संपत्ति उड़ा दी, या वो दे आर नॉट बॉदर्ड कि इसको भाई बढ़ाया जाए या इसको प्रिजर्व रखा जाए टू द नेक्स्ट जनरेशन, तो जो हमेशा थर्ड जनरेशन होता है, क्योंकि जो तरक्की मिले या अवनति मिले, उन्नति मिले, आप ये कहेंगे कि जो भी असली इफेक्ट जो है ना, जो जर्क जो फील करेगी, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो हमेशा थर्ड जनरेशन करेगी। पहली पीढ़ी के द्वारा किए गए कर्म थर्ड जनरेशन को अधिकतर भुगतने पड़ते हैं। अगर उन्होंने बढ़िया चीज संभाल ली, कोई चीज ले ली, तो देखना उसका जो असली एंजॉय है वो थर्ड जनरेशन हमेशा करती है। सिमिलरली है, उल्टा है, अगर आपने कोई संपत्ति निकाल दी, या जो स्पेशली जो लेगेसी में आपके पास आ रही थी, इनहेरिटेंस कहेंगे जिसे, पैतृक संपत्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, या कोई भी डीड्स आपके पास आ रही थी, तो थर्ड जनरेशन को उसका भुगतान करना होगा। उसको एंजॉय वही कर पाएंगे। और अपने आसपास नजर दौड़ा के देख लीजिएगा, दिस पैटर्न प्लेज इन मोस्ट ऑफ द लाइफ। तो अगर अब आप सोचिए कि अगर आप किसी की थर्ड जनरेशन है, तो आप भी किसी के थर्ड एंसेस्टर भी बनेंगे। जी हाँ, अगर आप किसी की थर्ड जनरेशन है चलते हुए आके, तो दो पीढ़ी बाद आपकी भी कोई जनरेशन आएगी, तो उनके लिए आपको कुछ ना कुछ प्रिजर्व करना है, या चीजों को ग्रोथ पे लेके जाना है, आगे बढ़ाना है, जिससे कि उनको ट्रबल ना हो, उनको फाइनेंशियल स्ट्रगल ना करना पड़े, हाथ ऐसे रहे, हाथ ऐसे ना करने पड़े। ठीक है, कभी जरूरत के लिए कहीं किसी ने लोन ले लिया, किसी ने ले लिया, दैट समथिंग एल्स, बट
इतनी बुरी हालत किसी की ना आ जाए। और वैदिक फिलोसफी तो ये भी मानती है कि बहुत से लोग, क्योंकि अपना कर्म को रीपे करना होता है ना, तो फिर उनमें से भी किसी को दोबारा भी आना पड़ेगा वो कष्ट भोगने के लिए। अदर वे में उन्हीं में से कोई अपनी ससुराल पक्ष में दोबारा जन्म लेता है या अपने कुटुंब में भी जन्म लेता है उस सुख को भोगने के लिए जो उसने अपने रहते अपनी कैपेसिटी में, अपने डोमेन में, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी में उसने किया, उसका एंजॉय करने भी उनमें से उस जनरेशन में वो खुद आ जाता है। सिमिलरली अगर गलत कर्म किए हैं या लेगेसी को पूरा तबाह कर दिया तो कष्ट भोगने भी उनमें से आना पड़ता है। तो थर्ड जनरेशन ऑलवेज रिमेंबर्स दो पीढ़ी पहले क्या था कैसे था, और सिमिलरली आपको अगली दो पीढ़ी के लिए आप तैयार करें, क्योंकि अपनी अगली जनरेशन तो आपको दिखाई दे रही है। तो आई होप कि दिस विल गेट समथिंग इन योर माइंड कि बहुत से लोग ना आज में जीना चाहते हैं, और मैंने अपने लाइव पता हूँ अपने चैनल का नाम भी चेंज कर लिया लाइव 360 डिग्री की, यू शुड गेट अ 360 डिग्री व्यू। क्योंकि क्या होता है वो एंजॉय में कुछ लोगों को कन्फ्यूज, हालांकि माई इंटेंशन वॉज गुड और राइट। कुछ लोगों ने बोला एंजॉय करो, भाड़ में जाए दुनिया, बस एंजॉय करो, उड़ा दो, यही सब है। एंजॉय नहीं, इट्स अबाउट एजुकेशन, इट्स अबाउट एक्सप्लोरेशन, इट्स अबाउट एलिवेशन, इट्स अबाउट एनलाइटनमेंट, इट्स अबाउट empowering yourself, then your life will improve। तो 360 डिग्री व्यू आप लीजिए, जिंदगी को चारों तरह से समझिए, उसके बाद एक्ट कीजिए। जहां से भी आपको सही चीज मिले उसको ग्रास्प कीजिए, इंप्रूव कीजिए। ऐसे ऐसे में थोड़ा ये अदरवाइज थर्ड जनरेशन विल पे, थर्ड जनरेशन बहुत बहुत बुरी तरह हिट करेगी और मतलब अपना बहुत बुरा समय देखेगी। तो इसीलिए किसी ने आपके लिए बढ़िया काम किया था दो पीढ़ी पहले, कुछ ना कुछ, जस्ट रिमेंबर क्या, अगर आप इफ यू आर लिविंग ए कंफर्टेबल लाइफ, तो सेम वे यू हैव टू रिटर्न इट फॉर द नेक्स्ट टू जनरेशन। एक बहुत ही अच्छी कहानी एक बार सुनी थी मैंने कि उन्होंने क्या इकट्ठा किया कि बहुत सारे माँ बाप को बुला लिया और बच्चों को बुलाया एक साथ में, बच्चों को दूसरे कमरे में बैठा दिया और माँ बाप को एक कमरे में बैठा दिया, और फिर माँ बाप को पहले सबसे पहले उनको पेंटिंग करने के लिए बोला गया। पेंटिंग करने के लिए कहा गया कि भाई आप कोई भी कलर बना सकते हो और इसमें कितने भी कलर कर सकते हो, बस ये ध्यान रहेगी जो उसके बाद जो अगली टीम आएगी, अगला ग्रुप आएगा, उसको इन्हीं बचे बचे हुए में से पेंटिंग करनी होगी, मतलब कलर जो है वही भरने पड़ेंगे। पहली टीम माँ बाप थे, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई, बड़ी अच्छे अच्छे डेकोरेशन किए, बड़े अच्छे अच्छे कलर किए। जब वो चले गए तो दोनों को मिलने नहीं दिया गया, ग्रुप को जानबूझ के, और ये नहीं बताया गया कि कौन सा ग्रुप आ रहा है, तीसरा ग्रुप आ रहा है, कब कौन सा ग्रुप आ रहा है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग करी, बड़ी कलरफुल। उसके बाद दूसरा ग्रुप बुलाया गया जो बच्चे थे, फिर उन्होंने अपनी पेंटिंग करी, जो भी बचे हुए कलर्स उनके पास थे। तो जब उनका आकलन किया गया, जब दोनों तरह के शीट्स का जब देखा गया, तो फिर बताया कि यार ये तो कितने कलरफुल है, वाह, सब बड़े। एक दूसरे को जब दिखाए गए, जो माँ बाप ने बनाए थे वो तो बहुत कलरफुल पेंटिंग्स थी, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर शेड्स स्टाइल्स, लेकिन जो बच्चों की जो पेंटिंग्स थी वो एकदम ऑलमोस्ट ब्लैक एंड व्हाइट थी, क्योंकि रिसोर्सेज ऑलरेडी पहले ग्रुप ने खत्म कर दिए थे। उसका क्रस्ट ये था, उसका थीम ये था कि आपके पास जो भी कुछ है ना वो लिमिटेड है, उसको आपको उड़ा नहीं देना है, उसको खर्च नहीं कर देना है, क्योंकि आपके पास जो भी है ना, यू बोरो फ्रॉम द नेक्स्ट जनरेशन। नॉर्मली हमें लगता है कि हमें पीछे से कुछ मिल रहा होता है, हमें आगे वालों के हिस्से का कुछ है, उसको इस्तेमाल करने के लिए मिल रहा है, जिसकी हम बढ़ा के उसको आगे लौटा दें। तो उन्होंने बच्चों के हिस्से के सारे कलर्स उन्होंने इस्तेमाल कर दिए, और सिर्फ बचे कुचे जो टुकड़े टुकड़े बचे थे, क्योंकि उसी में उनको पेंटिंग करनी पड़ी। और उनको बताया गया था कि नेक्स्ट ग्रुप जो आएगा आपके बचे हुए पेंटिंग करेगा, बस उनको ये नहीं बताया गया था कि आपके बच्चे ही होंगे वो जो ग्रुप होगा। तो इस चक्कर में मात खाए, क्योंकि जब तक हम खुद कनेक्ट नहीं होते ना किसी चीज से, हम उसकी वैल्यू नहीं समझते, हम उससे जुड़ा हुआ नहीं समझते।
जैसे मैं कहूँ कि दुनिया में बहुत सारे बच्चे बीमार हैं, बड़ा दुख है, बड़ी गरीबी है, तो ये ज्यादा इमोशन ना ट्रिगर नहीं करता आपके अंदर। लेकिन मैं कहूँ कि आपका बच्चा 2 दिन से भूखा है, या आपके बच्चे की तबीयत खराब है तो खाना नहीं खा पा रहा है, इन दोनों बातों में ना जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि दूसरे से ना आप कनेक्शन फील करते हो, यू कनेक्ट इमोशनली, और वो जो दूसरी बात है आपको झंझोड़ देती है, फिर आप कुछ ना कुछ जरूर करोगे। तो एक जनरल बात होनी कि दुनिया में लोग भूखे हैं, लोग ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए, जनरल है। इससे बहुत ज्यादा लोग इमोशनली कनेक्ट नहीं होते। लेकिन आपका बच्चा भूखा है, आपका बच्चा बीमार है, इट totally have a different perspective, or you can say your perceived reality। तो आप अगले 2 जनरेशन से उधार की आपको चीजें मिली हुई है बनाने के लिए, संवारने के लिए, और उनको आप उसी फॉर्म में लौटाएंगे। फिर दिस विल बी साइक्लिक ऑर्डर। उड़ा उड़ू के ना खत्म करने के लिए नहीं है। बहुत से लोगों का कंसेप्ट होता है, अड़ा खत्म ऐसी तैसी हो जाए यार। आपका शरीर भी ऐसा ही है। यू शुड नॉट वेस्ट योर बॉडी। जो भी आपको समय मिला, जितना भी मिला ईश्वर से, उसको अच्छे से इस्तेमाल करो, ठीक है। अदरवाइज नेक्स्ट जनरेशन विल मिस इट। थर्ड जनरेशन ज्यादा मिस करेगी आपको, अगर आप नहीं रहे तो उसमें थर्ड जनरेशन के साथ एंजॉय करने को। आई होप दिस विल एड सम वैल्यू इन योर लाइफ। सुनते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।